नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए श्रावण मास की श्री शिव भगवान की कथा लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सावन मास में शिव जी का व्रत एवं पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जो लड़की शिव भगवान का व्रत करती है और पूजन करती है, उसे अपना मनचाहा वर मिलता है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा बड़े प्रेम से रहा करते थे। वे दिन रात मेहनत करते, खेती करते और शाम को आराम से भोजन करते और बड़े खुश रहते। कुछ दिनों पश्चात पुत्र का विवाह हो जाता है। उसकी स्त्री बड़ी गुणवान और धार्मिक थी। एक दिन वह माता को कहती है, मुझे शिव भगवान का व्रत करने में बड़ी रुचि है, तो क्या मैं व्रत एवं पूजन करने के लिए मंदिर जा सकती हूँ? यह सुनकर बुढ़िया बोली, व्रत करना है तो शौक से करो, लेकिन पूजन घर में ही कर लिया करना। शिव जी को घर में ही स्नान करा लिया करना, क्योंकि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा, जिससे तुम घर का काम नहीं कर पाओगी। ऐसा सुनकर वह बड़ी दुखी रहने लगी। वह घर में शिवजी का पूजन करती, लेकिन उसके आत्मिक संतुष्टि के लिए वह मंदिर जाना चाहती थी। अब ऐसे ही समय बीतने लगा। वह पानी भरने जाती थी। एक दिन कुछ लड़कियों को वह मंदिर जाते हुए देखती है। उनके पूछने पर वे लड़कियां बताती हैं कि हम शिव भगवान की शिवलिंग को नहलाने जाते हैं और व्रत करते हैं। यह सब सुनकर वह दुखी होने लगी, तो उन लड़कियों ने उसके चेहरे पर दुख का कारण पूछा। तो वह बताने लगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे मंदिर आने से मना किया है, इसलिए मैं घर पर ही व्रत एवं पूजन कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि वह मंदिर जाकर पूजन करूँ। तो वे लड़कियाँ कहती हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम रोज पानी भरने आती हो तो हमारे साथ मंदिर चल लिया करना और पानी लेकर घर चली जाया करना। यह सब सुनकर वह कहती है, तो इसलिए मुझे माता से झूठ बोलना पड़ेगा। वह कहती हैं, झूठ बोलने की क्या बात है, तुम हमारी पूजा सामग्री से पूजा कर लिया करना। तुम पूजा सामग्री ही नहीं लाओगी तो माता को कैसे पता चलेगा कि तुम मंदिर जा रही हो। वह ऐसा ही करती है। अगले सोमवार को वे सारी मिलकर मंदिर जाती हैं और पूजन करती हैं। ऐसे ही वह सावन के सोमवार के सारे व्रत में शिवजी की शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती है। अब आखिरी सोमवार आता है शिवलिंग का, तो उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वह अपनी सोने की नथ निकालकर भगवान को चढ़ा देती है। अब वह खाली नाक से अपने घर जाती है। रास्ते में उसे भय तो लग रहा होता है कि सासू माँ नाक को देखकर जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई, तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन जब वह घर जाती है तो पूरा दिन तो वह काम में निकाल देती है, लेकिन शाम को उसकी सासू माँ देख लेती है कि उसकी नाक में नथ नहीं है। उनके पूछने पर वह बताती है कि नहीं पता माता, मैं तो पानी भरने गई थी, तब से मेरी नाक में नथ है ही नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो वह कहता है, चलो हम वहीं ढूंढने चलते हैं, क्या पता वहीं मिल जाए। तो वहाँ पर कुछ उपले पथ रहे होते हैं। तो वह कहती है, क्या पता इन उपलों में तुम्हारी नथ दब गई हो। तो वे दोनों एक एक उपला उठाती हैं और उसमें नथ को खोजने लगती हैं। दोनों को एक एक नथ निकलती है। वे कहती है, नथ तो एक ही थी, वो भी एक ही थी, यहाँ पर एक जैसी दो नथ ही क्यों हैं। तो वह कहती है कि हमें बाकियों में भी देखना चाहिए। वह बाकी उपलों को भी देखती है और उसमें भी बहुत सारी नथें निकलती हैं। वह मन मन में सोचती है और बताती है अपनी माता को कि मैंने नथ शिव भगवान पर चढ़ाई थी, जिसके बदले में उन्होंने मुझे इतनी सारी नथें दे दी। ये सब सुनकर वह शिव भगवान से माफ़ी मांगती है और कहने लगती है, सावन मास में यदि जप तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले वर्ष से मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करूंगी और व्रत किया करूंगी। हे भगवान, जैसा फल आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। तो बोलिए हर हर महादेव। महादेव सबकी इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल पर उन्नति होगी और जिससे आपके जीवन में हम शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि खुशियाँ आएं। धन्यवाद।